गोवंडी के रफीक नगर पार्ट 2 में जावेद शेख नामक युवक पर 29 तारीख को जानलेवा हुआ था हमला। साइन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कल हुई मौत। परिजनों में छाया मातम का माहौल। जावेद शेख की बेटी ने लगाई इंसाफ की गुहार। नशे के ऊपर फिर एक बार शिवाजी नगर पुलिस अधिकारियों पर जनता का उठा सवाल, कब बंद होगा नशा। जावेद शेख की लड़की ने कहा, खून के बदले चाहिए खून, फिर छूटकर आएगा, करेगा दूसरे की हत्या। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं गोवंडी के रफीक नगर पार्ट 2 में 29 मार्च को जावेद शेख नामक एक युवक की धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले को लेकर साइन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस इलाज के दौरान जावेद शेख की मौत हो गई और इस मौत का पूरा श्रेय नशे के ऊपर जाता है, जबकि जिस हमलावर ने नशा करके हमला किया था और जावेद खान की मृत्यु हो गई। फिर एक बार शिवाजी नगर पुलिस अधिकारियों पर नशे को लेकर जनता ने एक सवाल खड़ा किया, क्योंकि ये गोवंडी जो है उड़ता पंजाब है, उड़ता अबे बच्ची क्या कर रही है? बेटा रो मत, बेटा रो मत बाबू, रो मत, जो हो गया लड़ेंगे, रो मत, इंसाफ दिलाएंगे, रो मत बेटा। जान गई ना अब्बू की, तो अब्बू की जान के बदले हम लोग को जान चाहिए, कुछ नहीं। उसको फांसी की सजा दो, फांसी की सजा बंद किए ना, फांसी की सजा बंद किए ना, लेकिन फिर उसको बोले स्टार्ट करने। आज हम लोग के अब्बू के साथ हुआ है, वो 5 साल बाद छूट के आएगा, फिर वो दूसरे के साथ भी ऐसे करेगा, फिर दूसरे का बाप को भी डालना पड़ेगा, फिर दूसरे के बच्चे रहेंगे ना, हम लोग किसी से उसके बच्चे लोग भी तो रोएंगे ना। फांसी की सजा बंद नहीं हुई बेटा, फांसी की सजा मिल रही है, देगी सरकार, बोले लोग कोशिश करेंगे। हमको फांसी की सजा चाहिए तो चाहिए। मुझे मेरे अब्बू की जान लेना, जान के बदला जान चाहिए हम लोग को, बस जान के बदला जान चाहिए। आज वो ऐसा हम लोग के अब्बू के साथ किया है, वो छूट के आएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो कभी भी छूट के आएगा, लेकिन फिर वो दूसरे के साथ भी वैसे करेगा वो, फिर उसके माँ बाप बच्चे बिच्चे सब ऐसे ही रहेंगे ना, जैसा आज उसने हम लोग के साथ किया। हम लोग को हम लोग के आज बाप को मारा है, वैसे अगर वो दूसरे के बाप को मारेगा तो बाप का किसी और के साथ भी करेगा। अच्छा, अगर इधर पे नशा बंद कराओ यहाँ पे। हाँ, ये नशा बंद कराओ, ये नशे की वजह से सबकी जान जा रही है, नशे बंद कराओ बस। मैं 2 छोटे छोटे भाई है, उसको नशा बंद कराओ और उसको फांसी की सजा दो, बस मैं यही बोलूंगी। जान गई ना मेरा अब्बू की जान के बदला जान चाहिए हम लोग को। आप ये बच्ची क्या बोल रही है सुन रहे हैं ना भाई, तो जो भी कर रहे हैं ना उसको वही जान के बदली जान चाहिए। वो बच्ची यही बात बोल रही है, कल से यही बात बोल रही है कि जान के बदली जान चाहिए। मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं क्या करूंगी लेके, मेरी माँ कहाँ से लाएगी, कमा के कैसे खिलाएगी, हम लोग कैसा पल लेंगे, हम लोग का कैसा पढ़ाई लिखाई होगी। ये सब सोचना चाहिए, किसको सोचना चाहिए। जो आप लोग सोच साच के अपना जो करो, ये लड़की जो बोल रही है उसमें अपन करेंगे बस। मेरा अब्बू ने तो उसको थोड़ा ही मारे थे ना, तो अब्बू ने उसको पैसा भी तो दिए, तो वो मारा क्यों आके मेरे अब्बू को? फोन पे बात करते हुए जा रहे, उसको क्या तकलीफ थी? प्रशासन से हमारी प्रशासन से खुली मांग है, जैसे कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है, इस बच्ची को अपने बाप के जान के बदले जान चाहिए। हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि उस व्यक्ति को जो आरोपी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, और इसके लिए जो भी मुमकिन कोशिश होगी, जो भी कानून के दायरे में रहेगी, जो भी कार्रवाई हुई, इंशाल्लाह हम उस कार्रवाई को करेंगे पूरी ताकत और पूरा जोर लगा देंगे। इस बच्ची के लिए हम लड़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ की जनता टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, हम बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके हैं, हमें किसी नेता से कोई उम्मीद नहीं बची है। हम अपनी लड़ाई इंशाल्लाह खुद लड़ेंगे, हमें जरूरत पड़ी हम साइलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। हम यहाँ के जो हमारी माँ है, जो हमारी खाला है, जैसे कि अभी आप लोगों को उन्होंने बताया कि वो भी अब नशे के बिल्कुल खिलाफ है,
हम सब एक साथ एकजुट होकर एक स्टेज पे हम बैठ के भूख हड़ताल करेंगे। हमें जरूरत पड़ी हम रोड पे बैठेंगे, लेकिन हम भूख हड़ताल करेंगे अगर नशे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। रफीक नगर पार्ट 2 में स्पेशली नशे के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो वो हमारी भूख हड़ताल के लिए तैयार रहे। आप भूख हड़ताल की जो बात कर रहे हैं, इससे पहले भी एक बार भूख हड़ताल का स्टेज लग चुका है, उसके बाद भी नशा कोई बंद नहीं हुआ है। कब तक ये भूख हड़ताल खाली एक स्टेज लगता रहेगा? एक दिन स्टेज लगता है, उसके बाद फिर हट जाता है नशा हो, लेकिन उसी तरीके से नजर आ रहा है। देखिए पहले क्या हुआ, मैं कोई माँ अपने बच्चों को खो रही है, कोई बच्चा अपने बाप को खो रहा है, कोई बीवी अपने शौहर को बिल्कुल खो रही बिल्कुल है। वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो पहले हो गया अब उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जिस व्यक्ति ने उस आवाज को बुलंद करने की कोशिश किया था, उस मुद्दे को उठाया था, जो 12 नंबर रोड पे मुद्दा हुआ था अहमद का, जिस उस वक्त उस स्टेज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसका नाम दिया गया था उड़ता गोवंडी, यानी कि जो उड़ता पंजाब से उसको मतलब कंपेयर किया गया था, क्योंकि उड़ता पंजाब मतलब वहां पे बहुत ज्यादा नशा होता है, तो अब गोवंडी उड़ता गोवंडी बन गया। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे अतिक सर से कि आप फिर से आइए, हमें ज्वाइन करिए, या आप खुद एक मुहिम शुरू करिए, हम उसमें ज्वाइन होंगे, लेकिन हम नशे के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। और जिस तरीके से आपने पूछा कि हर बार ये स्टेज लगता है, हर बार मुद्दा होता है, इंशाल्लाह इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे। और इस बार कोई पॉलिटिशियन, कोई सोशल वर्कर, किसी का हमारे पीछे सपोर्ट नहीं है। इस बार जो हमारे पीछे लोकल जनता, जो आम जनता होती है, यहाँ की मेरी माँ, खाला है, मेरी बहन है, मेरी बच्चियां, उनका सपोर्ट है, और इंशाल्लाह उस सपोर्ट से मैं इस लड़ाई को आखिर दम तक लड़ूंगा। कब आप पे स्टेज लगेगा? हम पुलिस प्रशासन से पहले बात करेंगे, ऑफिशियल जो भी कार्रवाई होती है, जो ऑफिशियल लेटर दिया जाता है, लेटर देंगे हम उनको 1-2 दिन के अंदर। जैसे कि मैंने अभी सीनियर मैडम को 4 तारीख को एक लेटर ऑलरेडी दिया है कि यहाँ पे रफीक नगर में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप वो लेटर चेक कर सकते हैं, मैंने उस लेटर को सोशल मीडिया पे भी वायरल किया और 4 तारीख को लेटर डिस्पैच किया गया, जिसमें सीनियर मैडम ने मुझे आश्वासन दिया और उन्होंने कहा भी कि वो पेट्रोलिंग भी बढ़ाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो बिल्कुल मैं इसी तरीके से यहाँ की मेरी माँ और बहनों को 10-20 लोगों को लेके जाके पुलिस स्टेशन में फिर से मैडम से बात करूंगा, और हमें अगर आश्वासन नहीं मिला तो हम जल्द से जल्द, जो भी 2-4 दिन के अंदर, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम किसी के भी रोकने से नहीं रुकेंगे और हम किसी का भी इंतजार नहीं करेंगे। कोई सोशल वर्कर आए ना आए, कोई नेता आए ना आए, हम यहाँ की रफीक नगर की आवाम बैठेगी। हमको जीना है, हमको रहना है, इस माहौल में अपने को रहना है, और हम ही लड़ेंगे क्योंकि हम लोग को रहना है, हमारे बच्चों को रहना है। कैसा होगा जिंदगी? आज उसके साथ में हुआ, कल हमारे साथ में होएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नशा मेन बंद कराओ, नशा मेन मुक्त है नशा। नशा ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। क्राइम अगर खत्म नहीं होगा, यहाँ जितने भी अभी बच्चे खड़े, कहीं उसके बाप को भी मारा हुआ के छूट के, तो उन लोग के भी दिल पे भी क्या बीतेगी कि उसके बाप को उसने मारा। वहाँ ये जो इतने बच्चे खड़े, यहाँ के अगर वो किसी के भी बच्चे को, बाप को मारेगा, चाहे माँ को मारेगा, कितना बुरा लगेगा। वैसे हम लोग को भी बुरा लग रहा है। प्रशासन अगर कड़क कार्रवाई नहीं करेगी तो क्राइम कभी खत्म नहीं होगा। और ये आम जनता जो है ना, सड़क पे अगर नहीं उतरेगी, आपको क्या लगता है कि प्रशासन नशे में जो पैसा उनको मिलता है, कड़क कार्रवाई क्यों करेगी? देखिए हमें तो ये नहीं पता है, खत्म होगा। फिर आप इसी तरह न्यूज बनेगा, इसी तरह ऐसे लोग खत्म होते रहेंगे। जिस तरह बच्ची आज यतीम हो गई है और इसी तरह कितनी बेवाई हो गई है, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। ऐसे 10 मिनट का फिर न्यूज चलेगा। आज से उड़ता नहीं, बहुत सालों से पॉलिटिक्स पहले भी है। पॉलिटिक्स सिर्फ चलाएंगे इसी तरह, तो फिर कुछ मतलब नहीं है। तो इसी तरह लोगों की जान जाते रहेगी और ये इसी तरह सीन चलता रहेगा, कुछ मतलब नहीं है। फिर क्या लगता है कि प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, यहाँ की जैसा अभी शिवाजी नगर में जो नगर सेवक, देखो जो बोलते हैं कि नहीं काम किया है, तो आप वीडियोस देख लो, नहीं काम किया है। काम सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नशे के लिए अधिकतर अगर पूरा रैली निकाले हैं तो जीत क्या है ना। नशा कोई खत्म ही नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली सिर्फ गोंडी में ही नशा नहीं है, हकीकत बोले तो हर झोपड़पट्टी, हर जगह। मैं ये नहीं कहना कि दिखावा था या जो भी है, पॉलिटिक्स खेले लोग जैसा भी खेले। अब तुम अगर खेले हो, जीते हो, तो उस पे साबित खड़ा उतर के बताओ। आज तो कोई MIM का नहीं दिखा इधर। एक मिनट, कोई दिखा। मेरा ये सवाल है MIM पार्टी से, जैसे कि अभी MIM पार्टी किसी भी मुद्दे पे एक ही बात कर रही है बार बार कि अभी हमको जीत के वक्त कितना हुआ है, अभी हमारे पास पावर आई का है, तो अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक और जावेद खोए, एक और बच्ची यतीम हुए, एक और औरत विधवा हुए और एक और माँ की कोख उजड़े। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ये पूरे MIM के जितने भी जीते हुए नगर सेवक है, पूरे MIM टीम से ये डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों को इन मुद्दों पे भी काम करने के लिए फंड की जरूरत है? जो आप वेट कर रहे हो फंड आने का, या आपको किस चीज की रुकावट आ रही है? आप बताओ, आप खुल के बताओ कि आपको रुकावट किस चीज की आ रही है। आपने उस टाइम मुद्दा बनाया, आपने रैली निकाला, लोग जुड़े आपसे, आप अकेले तो नहीं घूमे ना, जनता घूमी आपके साथ उस रैली में। तो आप आज आंदोलन करोगे तो जनता फिर आपके साथ जुड़ेगी, तो आप क्यों खामोश हो? आप क्यों चुप बैठो? हमें ये जवाब चाहिए MIM पार्टी से
कि आप क्यों खामोश हो, आपकी खामोशी की वजह क्या है। अब जैसे कि लोग कह रहे हैं पैसा है, देखिए मैं डायरेक्ट किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि कोई किसी से पैसा ले रहा है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इस खामोशी की वजह पैसा है, प्रेशर है, या कोई तीसरी वजह है, क्या है। आप तो अपने घरों में आराम से बैठे हो, यहाँ के बच्चों को हक नहीं है अपने माँ बाप के साथ खुशी से रहने का, यहाँ की औरतों को हक नहीं है, यहाँ की बच्चियों को हक नहीं है आजादी से घूमने का। जिस तरीके से आप अपने घर में एक फैसिलिटी की उम्मीद करते हो, यहाँ के लोगों को, यहाँ की आवाम को भी उस फैसिलिटी का हक है। यहाँ की आवाम ने आपको चुन के लाई है, आप आवाम के भरोसे आए हो यहाँ पे। आप अगर अपने मोहल्ले में ये सोच रहे हो कि मैं क्राइम फ्री मोहल्ले में रहूं और मैं अच्छे से रहूं, सारी आशाइशों के साथ रहूं, तो यहाँ के लोगों का भी वो हक है, यहाँ की माँ बहनों का भी हक है कि वो आजादी से अपनी गली से बाहर निकले, अपनी सड़कों पे घूमे। यहाँ के लोगों का भी हक है कि वो रात में आराम से, कोई भी अपने काम पे से आ रहा है सुकून से, कितने भी किसी भी वक्त आए, अपने घर से निकले, कोई जरूरत है निकले। यहाँ तो ये माहौल हो चुका है कि 10 बजे रात जो एक अच्छा इंसान होता है, जो एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो शांत मिजाज के लोग होते हैं, घर से बाहर निकलने में डरते हैं कि बाहर निकलूंगा मोबाइल छीन लिया जाएगा, पैसे छीन लिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। लड़कियां निकलती उन पे कमेंट पास किया जाता है, छेड़ा जाता है। तो कब तक? आखिर आपकी कायरता की वजह क्या है? एमएम पार्टी से मैं ये पूछना चाहूंगा, ये मेरा डायरेक्ट सवाल है एमएम पार्टी से कि आप मुझे बताओ आपकी कायरता की वजह क्या है, आपकी चुप्पी की वजह क्या है, और आपको हमसे क्या सबूत चाहिए इस मुद्दे को खत्म करने के लिए। और अपनी बहन भाई के साथ में बिना हाँ, पेरेंट्स के, वही मैंने कहा ना कि आप अपने घर में जब नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो हम भी यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिना पेरेंट्स के कोई लोग भी बच्चा नहीं कर अपने सकते। माँ बाप, बिना माँ बाप अपने बच्चों को मतलब लेके स्कूल नहीं छोड़ सकता, ये हालात है। सुबह आपसे जो दूर जाते हैं बच्चे पढ़ने वाले कॉलेजेस, जो 10 साल 12 साल की जो बच्चियां हैं ना, वो अकेले नहीं चल सकती है यहाँ पे। नहीं चल सकती। आप सुबह 5 से 6 बजे देखो तमाशा, बिना पेरेंट्स के बच्चे नहीं जा सकते, तो कहाँ हमारा गोंडी सेव है? ऐसे गोंडी की भी बात नहीं है, ऐसे कितने एरिया है जो नहीं सेव है। तो नक्सलियों को कहीं ना कहीं काबू करना जरूरी है, वरना जनता के हाथ में दे दो छूट, और पुलिस कार्रवाई जो जनता के ऊपर करती है बेकसूर, ये करना छोड़ दो। पुलिस जो बोलती है कि तुमको मारा क्या, तुम्हारे खून निकला क्या, तब कलम चलाएंगे, सोच समझ के कलम चलाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। गरीब जनता के साथ विश्वासघात जो हो रहा है वो विश्वासघात नहीं होना चाहिए। गंदी पॉलिटिक्स खत्म करो, बस मेरा एक ही मानना है। 2-4 जाना चाहिए, फांसी के फंदे पर जाना चाहिए, 2-4 को जाना चाहिए। कुछ भी हो रहा है, यहाँ सब पुलिस वाले लोग आते हैं, यहाँ पे पंचायत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन लोग को पैसा देते हैं ना, तो लोग शांत हो जाते हैं, लोग कुछ नहीं बोलते। पैसे से ही पूरी दुनिया चलती है, पैसे से। पुलिस वाले लोग को भी अगर पैसा दे देंगे ना, लोग भी चुप बैठ जाएंगे। अभी ये जो लड़के ने मारा है मेरे अब्बू को, अभी इसने जो मेरे अब्बू को मारा है, अगर वो भी अभी पुलिस वाले को पैसा दे देगा, पुलिस वाला छोड़ देगा। अब ऐसा चलते रहेगा, तो यहाँ तो जितने भी बच्चे लोग के माँ बाप को वो मारेगा ही ना, मारेगा तो उन लोग के दिल पे क्या बीतेगी, जितना मेरे पे दिल पे बीत रही ना, वो मेरे से पूछो। मैं अपने अब्बू के बगैर खाना नहीं खाती, मेरे अब्बू मेरे को अपने हाथ से खाना खिलाते। अब कौन खिलाएगा मेरे को खाना? अब कौन खिलाएगा? अब कौन आएगा मेरे से मिलने? यहाँ नीचे कौन आएगा?